आज हम देखेंगे। तो क्लास 8 के मैथ में आपको आज इसमें पढ़ेंगे आप अभ्यास 2 में वर्गमूल। इसमें आपका चैप्टर का नाम है वर्गमूल। तो आप एकदम सरल एवं सहज भाषा में सीखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने देखा बहुत से लोग मतलब वीडियो तो बना दिए हैं, लेकिन इस अनुसार है पता नहीं चलता क्या पढ़ाया गया क्या नहीं, इतनी स्पीड के अनुसार। ठीक है, तो हम आप स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट, इसमें दे रखा है 1 से 15 के बीच। कितना दिया है? 1 से 15 के बीच है सभी विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? वर्ग ज्ञात करना है भैया। तो देखो हमें वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग ज्ञात करने के लिए एक से, अब बात ये आती है भाई प्यारे छात्रों, ये समझो भैया, लिखा है 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्या। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि विषम संख्या होता है क्या। सम और विषम, सम में वो होता है 2, 4, 6, 8, 10, यानी दो से कट जाए, सिंपल सी बात है, वो सम हो गया। विषम भैया किसे कहेंगे? जो 2 से ना कटे, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये आपके। अब देखो 15 तक हमें बोल रखा है, तो एकदम भैया एकदम सरल है। देखो 1, 3 बीच में बोला है, तो आप इतना ही करिए, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक भाई, ये वो आपका हो गया विषम। अब हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो देखो भाई, वर्ग का ये हुआ 3 त्रिका 9, 5 का 5 पचम 25, 7 का हमें निकालना हुआ 7 सता 49, 8 का 9 का निकालना है 9 9 81। ठीक है भाई, मतलब इसका वर्गमूल का मतलब ये जो स्क्वायर, यानी 3 का आप 2 बार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप 11 का करना है 11 स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है 11 11 इंटू 11 बराबर 121। ठीक है, अब यहाँ 12 का 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। ठीक, इसी अनुसार क्या 13 का हमें निकालना है, 13 इंटू 13, 13 में 'ठीक है भाई, ये आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल क्या है? लिखा है निम्नांकित के मान बताइए। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद आगे मैं चलता हूं। देखो मेरे भाई, यहाँ लिखा है निम्नांकित के मान बताइए। आपको अब क्या है? मान बताना है। ठीक है, इसमें आपका दे रखा है 56, 56 का स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? मान ज्ञात करना है। देखो मेरे भाई, एकदम सरल भाषा में आपको हम समझा रहा हूँ। ये कितना लिखा है? 56 का स्क्वायर, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई 56 इंटू 56। ये चीज समझ में आया भैया किस अनुसार लिख दिए हैं? यहाँ 56 यानी 2 बार लिखा है, यानी 2 बार आप कर सकते हैं 56, इसलिए मैंने क्या लिखा? 56 इंटू 56, यानी 56 इंटू 56। तो हमारा कितना हुआ है भाई? अब देखो यहाँ पे से गुणा कर लीजिए, दिक्कत हो तो।
6 छंग 36, 6 हासिल लगा 3, 6 35, 3 3 33, 5 छंग 30 0 हासिल लगा 3, 5 25 25 3 28। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आपको पूरे मल्टीप्लाई करके ऐसे देख सकते हो। और दूसरा सवाल आपका है, आपका 82 का होल स्क्वायर कितना है मेरे भाई, 82 का होल स्क्वायर यहाँ ऐसे दे रखा है आपका। तो यानी आपको भाई मेरे भाई समझो सवाल को, है क्या, एकदम सिंपल सी बात है, 82 इंटू 82। ठीक है मेरे भाई, 82 इंटू 82 कितना होगा। यहाँ आप एक तरफ ऐसे आसानी से कर सकते हो, कोई इसमें 2 दूनी 4, 2 और 16, 8 दूनी 16, 8 टाइम 64, 6 6 12, 5 1 6 7। ठीक है मेरे प्यारे भाई, समझ में आ रहा है मेरे भाई। इस अनुसार आपका पूरे सवाल इसी के अनुसार, 2 सवाल और है इसमें आपका। एक लिखा है 65 का स्क्वायर, यानी भैया कितना लिखना है, 65 इंटू 65 कितना आएगा भाई, 5 55 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 36 2 32, 6 5 30 के 0 हासिल लगा 3, 6 छंग 36 36 3 39, 5 2 9 3 12 के 2 3 1 4। मेरे भाई एक एक स्टेप आपको नहीं, पूरे एक एक स्टेप बता रहा हूँ, 1-2% कहीं से नहीं छोड़ रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए मेरे भाई। अब भैया देखो तीसरा चौथा नंबर है क्या, 65 का स्क्वायर, 75 इंटू 75 इक्वल है भैया। अब यहाँ देखो एक इस तरफ मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 5 5 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 7 35, 35 2 कितना होता है मेरे भाई, 37 होता है। और यहाँ 7 5 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 7 49, 49 3 52, 5 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 2 5, 5 1 6। ठीक है मेरे भाई, ये आपको भी निम्नांकित का मान ज्ञात करना भी बिल्कुल आसान था। अगर किसी को ना समझ में आए भाई, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देना, 56 का होल स्क्वायर, 56 इंटू 56 बराबर कितना है, 31 36 है। और यहाँ 82 का भी यहाँ दिया रखा है देखो स्क्वायर, यानी आप इसे 2 बार कर सकते हो। ठीक है, यानी 2 बार क्या किया, उसी संख्या से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मेरे भाई कितना आया, 6724 आया। इसी के अनुसार आपका चारों इसी कितना भी दो, आपको अब वही समझ में आ गया होगा जहां तक। ठीक है, अब मेरे भाई आगे देखना, जहां लगे ये काट देना। ठीक है, अब ऐसे नहीं तो स्क्रीन से ठीक कर दे। अब दे रखा है भैया निम्नांकित का परिमेय संख्या, निम्नांकित परिमेय संख्याओं का मेरे भाई क्या दे रखा है, परिमेय संख्याओं का, और क्या दे रखा है, परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई यहाँ ये आपका सवाल दे रखा है, इस अनुसार क्या है आपका सवाल दे रखा है। देखो यहाँ भैया लिखा क्या है मेरे प्यारे भाई, यहाँ लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ बात आती है क्या, परिमेय संख्या। देखो भाई अगर जो पीछे क्लास में अगर किसी को दिक्कत हो उसको भी समझ में आएगा, आप जहां से हमारा क्लास स्टार्ट करेंगे वहां से आपको समझ में आएगा। लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है भैया किसका वर्ग ज्ञात करना, परिमेय संख्या। अब बात आती है परिमेय संख्या मेरे भाई किसे बोलते हैं,
परिमेय संख्या, जिसे हमें p बाई क्यू के रूप में लिख सके, p बाई क्यू। ठीक है, इसे हमें क्या बोलते हैं, परिमेय। मतलब भैया कोनो भी हो, 3/4 हो चाहे 4/5 हो, समझो मेरे भाई, 3/4 यानी भिन्न का रूप कोई भी हो, वो आपका परिमेय संख्या होता है। बस भैया एक बात ध्यान रखना, एक क्यू डज नॉट 0। ठीक है मेरे भाई, p बराबर अगर आपका 0 हो जाए कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू डज नॉट 0, क्यू बराबर क्या भी 0 नहीं, वो क्या है आपका परिमेय संख्या। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ आपका दे रखा है, यहाँ क्या भैया -5। ठीक है, इसको आपका क्या करना है, इसका वर्ग ज्ञात करना है। अब भैया इसका वर्ग ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे? ठीक है, वर्ग की बात बोला है मेरे भाई, समझो, वर्ग यानी -5 गुणते -5 भैया। तो मेरे भाई देखो, ये अब एक चीज पॉइंट वाली बात मेरे भाई, लोग अभी से यहीं से दिमाग में एकदम बैठा लो कि क्या होता है जब मल्टीप्लाई होता है, माइनस इंटू माइनस होता है भैया, ये प्लस हो जाता है। गुणा में क्या होता है, अगर दो गरीब को जोड़ दो, अमीर बन जाएंगे, गुणा का नियम है। लेकिन भैया जोड़ में भैया क्या होता है, माइनस प्लस माइनस बराबर क्या होता है, जोड़ने को भैया दो गरीब तो जुड़ जाएंगे, लेकिन उनकी गरीबी नहीं हटेगा मेरे भाई, ये समझो मेरे भाई। यहीं से अगर समझ लिए, आगे आपके लिए बिल्कुल आसान होगा मेरे भाई। बस आपको हमारे साथ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको पूरा मैथ में तो आप किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, बस हमारे साथ यूं ही। अब देखो मेरे भाई, दूसरा सवाल क्या दे रखा है, 13/17 मेरे भाई। कितना रखा है, 13/17। मैं भैया छोटा तो ज्यादा नहीं लिख दिया कि दिखे ना, 13/17। अब ये दे रखा है भैया, ये इसका आपको करना है। ठीक है मेरे भाई, अब इसका क्या करोगे, 13/17 यानी डबल बाल आपको कर देना है मेरे भाई। कितना हुआ मेरे भाई, 13 में कितना होता है? अगर दिक्कत लगे यहाँ ये बगल में मारो, ये 3 3 39 मेरे भाई, 13 का नाम 13 हो गया, 9 1 6 9 13 में कितना हुआ मेरे भाई, 169 हुआ। ये मेरे भाई यहाँ 169 लिख दो। अब बात ये आती है 17 × 17। ये भैया कुछ तो आपको याद कर लो, अगर ना याद हो कोई दिक्कत है। 7 49 का 9 4 आया, 7 का 9 7, 7 4 11, 1 7 7 1 का 9 1 9 आया, 7 1 8 289। 17 17 में भैया कितना, 289। ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद आपका है -6 × 6/7। ये आपका है, ये मेरे भाई ऐसे नंबर भी डाल दे, नहीं तो आप बोलेंगे कहाँ से मास्टर पढ़ा दिया है मेरे भाई। अब देखो ये तीसरा नंबर -6/7 है, इसको आप स्क्वायर में ले चलिए, तो आप इसे ऐसे लिखो भैया मेरे। अब मेरे भाई देखो, अब आपको बोलोगे भैया ये का माइनस यहाँ आ गया, ये माइनस एक कई बार है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे है ऐसे है मेरे भाई। ठीक है, मैं भैया बोला माइनस इंटू माइनस क्या होगा, 2 गरीब को जो गुणा कर दोगे भैया, लड़ा भिड़ा दोगे उसमें, तो क्या हो जाएगा, वो भी अमीर बन जाएगा मेरे भाई। अब देखो 6 6 36 हुआ, 7 7 49 हुआ मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखेगा जहाँ। अब ये आपका दे रखा है 15 × 19। ठीक है मेरे भाई। अब इसका वर्गमूल, अब देखो मेरे भैया ये सब परिमेय संख्या है, मैं बोला ना भिन्न का रूप जो होगा मेरे भाई वो p/q के रूप में होगा, वो तो परिमेय संख्या होता है। तो मेरे भैया कितना हुआ, 15 का स्क्वायर यहाँ किए भैया, एकदम आराम समझो भैया, हमें किसी प्रकार की देरी नहीं है। जब तक ना समझ में आए भैया बोलना, हम समझाएंगे। 15 में कितना होता है, 225 होता है मेरे भैया। 19 में ये देखो मैं ये भैया यहाँ कर दे रहा हूँ, 15
बचे 75, 15, 5, 7, 5, 12, 225, 19 इंटू 19, 9, 9, 81, 8, 9 का 9, 9, 9, 8, 17 मेरे भाई। यहाँ लिख दो 1, 9, 7, 16 का 6 हासिल लगा, 2, 2, 1, 3। ठीक है मेरे भाई। ठीक है मेरे भैया, यहाँ लिख डालो अब 3761। ठीक है। अब एक सवाल भैया दे रखा है, थोड़ा सा भैया आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा, यहाँ आप एक बार देख कर मैं यहाँ से आपका पी वाला डिलीट मार दे रहे मेरे भाई। अब मेरे भाई देखना, यहाँ v यानी 5वां नंबर यहाँ दे रखा है -125, यहाँ दे रखा है, इसका वर्गमूल भैया ज्ञात करना है। तो -125 इंटू -125। ठीक है मेरे भाई, 125 इंटू 125 कितना हो जाएगा भैया? ए भैया कौनो दिक्कत नहीं, आप यहाँ गुणा करिए 125, 125, 5, 5, 25 के 5 हासिल लगा, 2, 5 दूनी 10, 2, 12 के 2 हासिल लगा, 1, 5 का 9, 5, 1, 6, 2, 5, 10 के 0 हासिल लगा, 1, 2 दूनी 4, 4, 1, 5, 2 करना 2। ए भैया लो, ये 3 अदद का आप जोड़ भी सीख रहे हो भैया। 2, 5, 5, 10, 10, 6, 16, 16 का 6 हासिल लगा, 1, 2, 2, 4, 4, 1, 5। कितना आया मेरे भाई? अबे देखो माइनस माइनस वाला आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आया 15,625 मेरे भाई। कितना आया? 15,625। एक और भैया सवाल है, इसी में सवाल दे रखा है मेरे भैया 9/-23 ऐसे दे रखा है मेरे भाई। अब देखो, अब मेरे भैया देख लो, ये नीचे माइनस दे रखा है। हाँ भैया, तो टेंशन वाली बात कोनो नहीं है, यहाँ स्क्वायर लगाइए मेरे भाई। 9-23 इंटू 9/-23। ठीक है भैया, 9 गुणा कर देना मेरे भाई, 81 आएगा। यहाँ 81 लिख दिए मेरे भाई। अब 23 यानी 23 में मेरे भैया, ये यहाँ इसे गुणा 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 दूनी 4 भैया, 6 6 12 का 2, 4 1 5। कितना मेरे आया भाई? 529 आया। ये भैया आपका आंसर, ये फटाफट पूरा आंसर ही आंसर आ गया मेरे भाई। और कहाँ भैया? 5 इंटू 5 यहाँ नहीं लिखे हैं का भैया? लियो 25 यहाँ आया था। ठीक है मेरे भाई। मेरे भाई ये थोड़ी, अगर आपको मेरे भाई हमारे पढ़ाने का ये जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर मेरे भाई अच्छा लगे तो एक बार प्लीज लाइक या सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए मेरे भाई। अब आपको सीरियल बाई चैप्टर वाइज 1 बाय 1 आपको मिलता जाएगा मेरे भाई। आपको अब